एक जंगल में चिचू नाम का कौवा रहता था। वो कौवा बहुत ही स्वार्थी था। अपना काम निकलवाने के लिए वो किसी के साथ कुछ भी करने को तैयार थी। इसीलिए उस कौवे के कोई भी दोस्त नहीं रहते थे। उसी जंगल में टुनी चिड़िया भी रहती थी। उस चिड़िया के 3 बच्चे भी थे। एक दिन टुनी चिड़िया के तीनों बच्चे में से एक बच्चा बहुत बीमार पड़ता है। अपने बच्चे को देखकर टुनी अपने मन में सोचती है, अरे मेरी बच्ची के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। उसका बदन तो जल रहा है, अब मैं क्या करूं? इस तरह दुखी हो रही टुनी चिड़िया को उसी गांव में जड़ी बूटी दवाइयां देने वाला मही चील याद आता है। हाँ, मही चील, वो किसी भी तरह की बीमारी को दूर कर सकता है। अब मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, मुझे तुरंत उसके पास जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वो अपने बच्चे को मही चील के पास ले जाती है। टुनी के बच्चे को देखकर मही चील बोलता है, तुम ज्यादा फिक्र मत करो, तुम्हारे बच्चे का बुखार आज शाम तक कम हो जाएगा। इस पत्ते के रस को बुखार कम होने तक हर 2 घंटे में पिलाना, ऐसा कहता है। टुनी उसकी बात मानकर उन पत्तों को लेकर अपने घर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद टुनी चिड़िया जैसे मही चील ने बताया था वैसे ही हर 2 घंटे में उन पत्तों का रस निकालकर अपने बच्चे को पिलाती रहती है। इस तरह वो अपने बच्चे का पूरा देखभाल करती है। लेकिन इधर मही चील जब से टुनी चिड़िया और उसके बच्चे को देखता है, उसके मन में बुरे ख्याल आने लगते हैं। अरे वाह, कितना ताज़ा मांस था। ऐसा ताज़ा मांस खाने से मजा आ जाए। भले ही मैंने वैद्य का ये भेष बदलकर सबको धोखा दे दिया हो, लेकिन मैं अपने आप को तो धोखा नहीं दे सकता ना। इतने ताज़ा ताज़ा मांस को देखते ही मेरे मन में दबे हुए सारी बुराइयां बाहर आ रही हैं। किसी भी तरह उन्हें मारकर खाना होगा, लेकिन किसी को मेरे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इस तरह वो मन में सोचता है। इतने में चिचू कौवा अपनी जांच करवाने के लिए उस अस्पताल में पहुंचता है। आओ चिचू, क्या हुआ तुम्हें? कौन सी समस्या है? उसने पूछा। हाँ गुरुजी, एक समस्या आन पड़ी है। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। आजकल मैं कुछ भी खा नहीं पा रही हूँ। भूख भी नहीं लग रही है। थोड़ा सा खाते ही मेरा पेट पूरा भर जाता है और कुछ भी खाने का मन भी नहीं करता। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, इसीलिए आपके पास आया हूँ। चिचू कौवे की बातें सुनकर मही चील अपने मन ही मन सोचता है, कौवे का पेट खराब है। अगर मैं ये बात बता दूंगा तो मेरा काम कैसे पूरा होगा? जो काम करने की मैंने सोचा है, उस काम के लिए ये स्वार्थी कौवा ही सही है। अपने जान बचाने के लिए वो कोई भी काम करने को तैयार होगा। ऐसा सोचकर वो चिचू कौवे से कहता है, देखो चिचू, तुम्हारी जो समस्या है वो कोई छोटी सी नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। उसका परिष्कार भी बहुत बड़ा ही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुम कर पाओगे या नहीं। उसने कहा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। मुझे मेरे जान से कुछ भी प्यारा नहीं। मेरी तबीयत ठीक करने के लिए मैं कुछ भी काम करने को तैयार हूँ। उसने कहा, अच्छा तो ये बात है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी बीमारी दूर करने के लिए बच्चों वाले किसी चिड़िया का खून चाहिए। बच्चे का खून होगा तो और भी बढ़िया होगा। क्या तुम उस खून को ला सकते हो? ये तो थोड़ी सोचने वाली बात है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूँगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? इस तरह से पूछता है। तब मही अपने मन में सोचता है, मेरे लिए बस ये एक ही रास्ता है। जैसा मैं कहूँ चुपचाप तुम वैसा ही करो, समझ गए? इस तरह मन ही मन सोचता है, लेकिन बाहर बड़े ही प्यार से बोलता है, तुम्हारी सेहत तुम्हारी मर्जी। ऐसा बोलकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद चीचू कौवा टुनी चिड़िया के पास जाता है। टुनी, मुझे कोई अजीब सी बीमारी हो गई है। मही चील ने बताया है मुझे। क्या कहा? अजीब सी बीमारी? लेकिन मही चील का इलाज तो बहुत अच्छा करते हैं। तुम बोल रहे हो कि अजीब सी बीमारी है। क्या मही चील ने उसका इलाज नहीं बताया? उसने पूछा। हाँ, बताया ना। चिड़िया के बच्चे का खून पीने से मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं क्या तुम्हारे लिए अपने बच्चों की जान लूंगा? अगर तुम्हें चाहिए तो मेरे घर पे रुक जाओ और खाना वाना खाकर चले जाओ, लेकिन मेरे बच्चों का खून तुम मुझसे ही आकर मांग रहे हो। कितनी हिम्मत है तुम्हारी, चले जाओ यहाँ से। इस तरह टुनी चिड़िया जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन चीचू कौवा अब उससे विनती करने लगती है। देखो टुनी, मेरी आशाएं तुमसे ही जुड़ी हुई हैं। मैं अगर मर जाऊंगी तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे।
तुम भी तो एक माँ हो, मेरा दुख समझ सकती हो। माँ के बिना बच्चों का जीना कितना मुश्किल हो जाता है। एक काम करते हैं, मुझे तुम पर बड़ी दया आ रही है। मैं अपने बच्चों का खून तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ। लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का तुम ही ध्यान रखोगी। उसने कहा। चीचू कौवा वादा करता है। ठीक है, तो तुम कल मेरे घर आ जाना। मैं बहुत बड़े टमाटर में रहूंगी। तुम किसी बड़े से पाइप को उसमें डालकर मेरा सारा खून चूस लेना, क्योंकि अगर तुम मेरे बच्चों के सामने मेरी जान लोगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर तुम टमाटर से मेरा खून चूसोगे तो उन्हें लगेगा कि तुम टमाटर का जूस ही पी रहे हो। उसने कहा। जैसा टूनी चिड़िया ने कहा, अगले दिन चीचू कौवा टमाटर में छेद करके उसका सारा खून एक पतीले में जमा करता है और उस सारे खून को मही चील के पास ले जाता है। उसे देखकर मही चील बोलता है, पगली कहीं की, कहीं भी किसी बीमारी का खून दवाई होता है क्या? मैंने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हारी बीमारी का रास्ता चुना। ऐसा कहकर चीचू कौवे से वो पतीला छीन लेता है। तब चीचू कौवे को अपनी गलती का एहसास होता है और कहता है, अरे मेरे दोस्त, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। इस मही चील की बातों में आकर मैंने तुम्हारी जान ले ली। इतनी बुरी करतूत करने वाला ये मही चील जिंदा रहना भी पाप समान है। ऐसा बोलकर अपने हाथ में रखे हुए खंजर से वो मही चील को मार डालता है और अपने बच्चों के पास चला जाता है। उस दिन से चीचू कौवा अपने बच्चों के साथ साथ टूनी चिड़िया के बच्चों का भी पालन पोषण करता है। टूनी ने एक बड़े से आम के पेड़ पर अपना घोंसला बनाया था और वहीं पर वो खुशी से रहती थी। टूनी सुबह सवेरे उठकर अपनी आहार की खोज में बाहर निकलती और शाम होने पर घर वापस लौटती। पर एक दिन अचानक आम का पेड़ रोने लगा। कोई मेरी सहायता नहीं करता, मेरा अपना कोई नहीं इस दुनिया में। आम के पेड़ की ऐसी बातें सुन टूनी ने उससे कहा, क्या बात है दोस्त, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हें किसी सहायता की जरूरत हो तो तुम मुझसे कह सकती हो। क्या बताऊं दोस्त, गर्मी के दिन आ रहे हैं। मेरा मन कर रहा है कि मैं सभी के लिए पेट भर कर मीठे मीठे फल दूं, पर कोई मुझे पानी देने वाला ही नहीं है। तभी तो मैं ठीक से किसी को फल नहीं दे पा रही हूँ। तब टूनी ने उससे कहा, दोस्त, आज मैं अगर यहाँ पर अपने घोंसले में अपने बच्चों को सुरक्षित रख पाती हूँ तो ये तुम्हारी ही वजह से ना। तो क्या आज जब तुम्हें जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी? पेड़ ये सुनकर खुश हो गई। दोस्त, मेरी सहायता कर दो, मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। चिड़िया ने हामी भरी और तुरंत वहाँ से उड़ती हुई दूर नदी के पास गई। वहाँ से उसने एक घड़ा पानी भर लिया और उसे बड़ी मुश्किल से ढोकर पेड़ के पास लाई और उसे पानी दिया। यूं वो हर दिन सुबह शाम करने लगी। कुछ ही दिनों में उस पेड़ पर हरे हरे पत्ते निकल आए। ठंडी ठंडी छांव मिलने लगी। दोस्त, इसी तरह तुम और कुछ दिनों तक मुझ में पानी देती रही, तब मैं इस पूरे पेड़ को फलों से भर दूंगी। तब यहाँ आने वाले हर पंछी के लिए मैं फल दे पाऊंगी। हाँ दोस्त, मैं ऐसा ही करूंगी। इस तरह टूनी हर दिन अपने काम निपटाने के बाद पेड़ को पानी दिया करती। कुछ ही दिनों बाद पूरा पेड़ हरा भरा हो गया और जल्द ही उसमें फल लगने लगे। कुछ ही दिनों में कच्ची कैरियां बढ़कर बड़ी हो गई। फलों को देखकर पेड़ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कई तरह तरह के पक्षी वहां पर आते और मीठे रसीले आम का स्वाद चखने लगे। अरे वाह, ये आम कितना मीठा स्वादिष्ट है। अब इन फलों का भार मुझसे नहीं संभाला जाता। उस पर टूनी ने घोंसला भी बना लिया और उसमें अपने बच्चे भी रखे हैं। एक बार उसका भी बढ़ गया। मुझे बहुत ही चिड़चिड़ाहट सी हो रही है। यूं पेड़ ने ऊब कर कहा और उसने खुद को जोर से हिलाया, जिससे पेड़ के कुछ फल टूटकर नीचे गिर पड़े। साथ ही साथ जोर से हिलाने की वजह से टूनी का घोंसला भी टूटकर नीचे गिर गया। बेचारी टूनी के दोनों अंडे फूट गए, जिसे पेड़ ने देखा तो सही पर उसने अनदेखा कर दिया। कुछ समय बाद टूनी अपने घर वापस लौटी
पर पेड़ के सामने गिरे अपने घोंसले और टूटे अंडों को देखकर, हे भगवान, यह सब क्या अनर्थ हो गया? किसने किया ये मेरे बच्चों के साथ? तुम बताओ, किसने किया ये मेरे बच्चों के साथ? बताओ ना। इस पर चिड़ी हुई पेड़ ने कहा, टूनी, मैंने फलों को गिराने के लिए खुद को जोर से हिलाया, पर फलों के साथ साथ अनजाने में तुम्हारा घोंसला भी गिर गया। दोस्त, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि किसी भी पेड़ के लिए उस पर लगे फल बोझ बन सकते हैं। ना जाने तुम्हें ये बोझ कैसे लगे, और तुम्हारी की इस हरकत की वजह से मेरे दोनों बच्चे चल बसे। अब बस भी करो, तब से मैं कुछ कह नहीं रही तो बोले जा रही हो। एक तो तुम्हें रहने के लिए अपने पेड़ पर जगह दे दी, अब तुम्हें मेरे पेड़ पर रहने की और जरूरत नहीं है। चली जाओ यहाँ से। ठीक है दोस्त, अब मैं सब समझ गई। तुम्हारी की मदद की वजह से ही मैंने भी तुम्हारी मदद की थी, पर मेरी मदद का तुमने बहुत अच्छा सिला दिया मुझे। ये बात मैं हमेशा ध्यान में रखूंगी। ये कहकर अपने बच्चों को खोई टूनी रोते हुए चली गई। हाँ, गई तो गई मेरी बला से। मैं क्या उसी की वजह से जी पा रही हूँ? यूं ही दिन गुजरे। आम के पेड़ पर कई पक्षी आकर आम तोड़कर खा जाया करते। एक दिन पेड़ को बहुत प्यास लगी थी, तब आम खाने आए कुछ पक्षियों से, तुमने फल खा लिए ना? तुम सभी यहाँ फल खाकर तृप्त हो जाते हो, पर मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। दरअसल मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। हमें तुरंत जाना होगा, और वैसे भी अब तुम्हारे पेड़ पर फल खत्म हो चुके हैं। यहाँ आने का हमारा कोई काम ही नहीं बनता। यूं मुंह बनाकर पंछी वहाँ से उड़ चली। उन्हें यूं जाता हुआ देखकर पेड़ को बहुत बुरा लगा। जब तक इन्हें अपनी इच्छा पूरी करनी थी, मेरे यहाँ आते रहे, फल खाते रहे। यूं कुछ और दिन बीते। पानी की कमी की वजह से पेड़ सूखने लगा था। पेड़ पूरी तरह से सूख रही थी। अब पेड़ को बहुत दुख होने लगा। ये मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मेरी सहायता करने वाली टूनी को मैंने धुपकार कर भेज दिया। उसी की सजा भगवान ने मुझे दी है। एक दिन टूनी वहाँ से गुजर रही थी। सूखे पेड़ की हालत देखकर, हे भगवान, ये क्या हुआ? टूनी तुरंत घड़ा भर पानी लेकर आई और पेड़ में देने लगी। धीरे धीरे पेड़ फिर से हरा भरा होने लगा। दोस्त, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारे प्रति बहुत कठोरता से पेश आई हूँ। आज इस पेड़ में सूखेपन को खत्म कर हरा भरा करने में तुम्हारा ही हाथ है। आज मैं जिंदा हूँ तो तुम्हारी वजह से ही। मुझे माफ कर दो दोस्त। पेड़ ने टूनी को आग्रह किया कि वो फिर से उसके तनों पर अपना घर बसाए। उस दिन से टूनी और पेड़ साथ में हमेशा की तरह खुशी से रहने लगे।